हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर स्टॉक। आज की सीरीज में हमारे साथ हैं प्रे कुमार धर्मेश भाई पटेल। इन्होंने गेट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 50 अचीव किया है, जो कि एक काफ़ी अच्छी रैंक है। और इन्होंने एनआईटी सूरत से 2023 में बीटेक कंप्लीट किया था, और उसके बाद ये इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट दोनों की तैयारी साथ साथ में कर रहे हैं। तो आइए इनके साथ बात करते हैं, कैसा रहा इनका सफर, किस तरह से इन्होंने इतनी अच्छी रैंक अचीव करी है। लेट्स वेलकम। सो प्रे कुमार, वेलकम टू द टॉपर स्टॉक। Good evening, sir. गुड Thank you for इवनिंग। inviting me here. तो चलो, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। सबसे पहले तो आपने इतना अच्छा रैंक अचीव किया है, ऑल इंडिया रैंक 50। Thank you, sir. और पिछले साल भी आपने गेट 25 गेट अपियर हुए थे पिछले साल में। यस सर, पिछले साल अपेयर हुआ था, पर पिछले साल मतलब कुछ खास हुआ नहीं था। मतलब 1600 समथिंग कुछ रैंक था। ओके। तो पिछले साल ही बहुत मतलब बुरा लगा था। उस टाइम प्रिपरेशन करके फिर रैंक नहीं आया था, तो उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि इस अगले नेक्स्ट टाइम मतलब कुछ अच्छा रैंक अंडर 100 तो एटलीस्ट आना ही था। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो, बहुत अच्छा रहा आपका ये। इतना यस। बढ़िया रैंक आपने अचीव किया है। तो किस तरह ये आपने अपने आप को कैसे इम्प्रूव करा, क्या इम्प्रूव करा, किस तरह की चीजें आपने इम्प्रूव करी जिससे कि ये आपका रैंक इतना अच्छा सुधर के आया है। पिछले साल सर मैंने मतलब टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस नहीं किया था। इस बार थोड़ा टेस्ट सीरीज पे फोकस किया, और एक मतलब रिवीजन पे मेनली फोकस किया कि जितना जितना भी मैंने पढ़ा था गेट में मोस्टली क्या होता है कि जो पिछले साल का मतलब रिपीटेड टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तुम्हें ज्यादा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। जो मतलब होता है पैटर्न, उसी को तुम बार बार अच्छे से रिवाइज करो, उसकी प्रैक्टिस करो, तो तुम्हें मतलब वो बेनिफिट रहता है उस चीज का। तो मैंने उस इस टाइम उसी पे फोकस किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, टेस्ट सीरीज लगाई, और जो जो गलतियां हो रही थी वो बस रेक्टिफाई करके थोड़ा उस पे फोकस किया, तो वेरी गुड। इतना थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ गया। राइट। तो आपने मेडी जी में पढ़ाई कब करी थी, किस साल आपने ज्वाइन किया था मेडी जी। मे डीजी सर, मैं 2023 पास आउट हुआ था, तो उस टाइम फिर उसी टाइम सोच लिया था कि क्लासेस ज्वाइन करने हैं, तो फिर उसी 2024 बैच के लिए ज्वाइन किया था मैंने, ईएससी और गेट दोनों के लिए। अच्छा, तो ये वो उस साल। कंबाइंड बैच आपने ज्वाइन करा था। यस सर। ओके। और आपने लाइव ऑनलाइन ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का जीएस का भी बैच ज्वाइन करा था। यस। यस सर। गुड। और और टेस्ट एक, भी ज्वाइन करी है। हाँ, टेस्ट सीरीज, और मतलब प्री में हो गया था वो, मतलब तो मतलब मेंस बैच भी ज्वाइन किया था जो तो किस तरह पिछले आपने साल। फोकस करा, किन चीजों पे आपने ज्यादा फोकस करा, किन चीजों को आपने, किस सब्जेक्ट को कैसे आपने तैयार करा। मतलब क्लासेस चल रहे थे उस टाइम, तो मैं मतलब रेगुलर जिस तरह क्लास चलते थे, जिस तरह फैकल्टीज बोलते थे कि अभी क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और जो रेगुलर होता है, तो वो मैं करता गया। और लास्ट में मतलब पिछली बार एक थोड़ी गलती हो गई थी कि टेस्ट सीरीज पे फोकस ज्यादा हुआ नहीं था, और थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट भी थोड़ा था कि मतलब क्लासेस भी चल रहे थे और सब साथ में करना था। इस टाइम थोड़ा अच्छे से टाइम मिल पाया मुझे, तो मैं मतलब ये कर पाया। और सब्जेक्ट वाइज मतलब मैं जिस सब्जेक्ट को मतलब करता था उसमें सब कुछ मतलब एक साथ ही मतलब ट्राई करता था कि हो जाए अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाए, वर्कबुक अच्छे से हो जाए, और मतलब टेस्ट सीरीज भी मतलब सब्जेक्ट वाइज भी होते हैं, उसमें भी ट्राई करता था कि वो भी मैं साथ साथ लगा ही लूँ। जिस तरह सब्जेक्ट मेड इजी की टेस्ट सीरीज मतलब वैसे ही डिजाइंड होती है कि सब्जेक्ट के साथ भी तुम मतलब वो ही कर पाओ। तो मतलब एक एक सब्जेक्ट धीरे धीरे करता गया, तो मतलब ऐसे ही होता था। वेरी गुड। तो कौन से सब्जेक्ट पे आपने ज्यादा फोकस करा है, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो फोकस आप। फोकस मतलब सर मैं मेनली तो मैं ईएससी पे ही फोकस कर रहा था। गेट गेट के लिए तो मतलब है, गेट में ऐसे होता है कि जियोटेक मतलब सॉइल अच्छे से, सॉइल एनवायरनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन वो अच्छे से आता है। तो गेट जब था, उस गेट में हमारे मतलब इस बार तो पूरा टाइम था, ईएससी तो अभी है नहीं, तो मैं शुरुआत में ऐसे ही गया कि अभी लास्ट के 1-2 मंथ मतलब गेट के लिए लिए थे पूरे,
कि गेट थोड़ा करता जाऊँ। और ईएससी के लिए तो बाकी उसके बाद 4 मंथ अभी मतलब जून में है, तो उसके तो गेट पे फोकस पहले थोड़ा टेस्ट सीरीज पे ही किया था मेनली, कि ओके, क्वेश्चंस गेट के टाइप क्वेश्चन करूँ मैं सॉल्व। राइट, दैट मीन्स कुछ सब्जेक्ट को आपने थोड़ा ज्यादा फोकस करा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी आपने ध्यान दिया है। हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि मैं मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं था। स्टील स्टील मोस्टली गेट में थोड़ा टफर साइड ऐसे ही रहता है, और पर पोर्शन नहीं रहता, पर मतलब ज्यादा उसका वेटेज भी नहीं रहता। पर मैं तो वो भी मतलब करके ही गया था कि अगर कुछ थोड़ा सा सवाल आ गया तो मैं मतलब छोड़ नहीं सकता उसको ऐसे। बिल्कुल। मतलब जिस सब्जेक्ट से जो थोड़े से भी अगर चांस बन रहे हो तो उसको भी हाँ। आपने कवर करके और आगे लेकर के चले, ताकि। हाँ, रेलवे एयरपोर्ट वगैरह भी मतलब मेनली जो मेन मेन टॉपिक्स जिससे मोस्टली सवाल आते वो भी सब मैं मतलब करके ही गया था ओके, ऐसे। वेरी गुड। तो पहले आपने कॉन्सेप्ट समझा, और उसके साथ हाँ। साथ उनकी रिवीजन करी, और उसके साथ साथ आपने टेस्ट सीरीज भी हाँ। कर लिया, जिससे कि टेस्ट भी होता रहे कि आपकी नॉलेज कहाँ तक है और हाँ आपकी सर। तैयारी कहाँ तक है। वेरी गुड। वैसे आप गुजरात से बिलोंग करते हो, तो यस गुजरात सर। में आपका कहाँ पे है, कहाँ से बिलोंग करते हो आप एग्जैक्टली exactly? मैं सर गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में गांधीनगर के पास एक हिम्मतनगर करके सिटी है, अच्छा। उधर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, कितनी दूर है ये गांधीनगर से? गांधीनगर से अराउंड 60 किलोमीटर आस समथिंग कुछ है, ओके। नॉर्थ तरफ। तो अब तो आपकी कॉलेज पूरी हो गई है और आपने मेडिजी भी कंप्लीट कर लिया, तो अभी आप कहाँ से तैयारी कर रहे हो? घर से ही तैयारी? अभी सर मैं घर से ही सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। मतलब प्रीवियस मतलब जून जुलाई तक मैं दिल्ली में ही था, पर ओके। फिर उधर मुझे मतलब कोर्स वगैरह कंप्लीट हो गया था। और घर पे मेरा ऐसे है कि लाइब्रेरी आसपास में ही है, अच्छा। ज्यादा दूर वगैरह कुछ होता नहीं है, तो मतलब ज्यादा इतना डिस्टरबेंस रहता नहीं है घर पे, तो फिर मैं घर पे ही शिफ्ट कर दिया था। और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मम्मी पापा दोनों सर प्राइमरी टीचर है, अभी गवर्नमेंट प्राइमरी अच्छा, टीचर। बहुत अच्छा। फिर तो आपको घर पे ही पढ़ाई का पूरा माहौल मिलता होगा। हाँ सर, मतलब पहले से ही ऐसा है, घर में ऑलमोस्ट सारे टीचर है, दादा दादी टीचर थे, चाची मम्मी पापा सब टीचर है, तो पहले से ही पढ़ाई का माहौल ही है घर में। चलो, बहुत अच्छी बात है। इससे आपको बचपन से ही एक पढ़ने का इंटरेस्ट डेवलप हो गया होगा। यस सर। दादा दादी मुझे मतलब काफी इंस्पायर करते थे वो, मतलब काफी उनका उनका स्ट्रगल सही, उनका स्ट्रगल ऐसे था कि वो उनका कुछ था नहीं, और टीचिंग में अच्छे फील्ड तक पहुंचे थे, तो उनसे ही मैं ज्यादा इंस्पायर होता था। वेरी गुड। स्टडी एक ऐसा चीज है जो आपको कहाँ कहीं से कहीं पहुंचा देता है। आप चाहे यस सर। बैकग्राउंड से आते हैं, वो मायने नहीं रखता। यस सर। आपने अगर अच्छे से तैयारी करी तो आप एक बहुत ही अच्छे मुकाम तक जा सकते हो। और देखो, आज आपने ऑल इंडिया रैंक 50 ला करके बहुत ही अच्छा ये करा है। तो मम्मी पापा तो बहुत खुश होंगे आपसे, यस सर। रैंक आने के मम्मी बाद। पापा और सब लोग मतलब फैमिली में मतलब काफी खुश है कि पिछली बार वो भी काफी दुखी हुए थे कि सब 1600 रैंक आई, मुझे दुखी देख के वो काफी दुखी होते हैं, पर इस बार मतलब काफी खुश है सब। चलो, बहुत अच्छी बात है। और ईएस की तैयारी कैसी चल रही है? ईएस की अभी मतलब फुल फ्लेज में वही चल रही है, ईएससी का प्रिपरेशन। ओके। अभी बस वही टारगेट पे है दिमाग में कि बस 8 जून को एग्जाम देना है, और वही। तो अभी आप, जैसे आपने पिछले साल कोचिंग कंप्लीट कर लिया है, सारे आपके नोट्स तैयार हैं, तो अभी आपका स्ट्रेटजी क्या चल रहा है पढ़ाई करने का? अभी स्ट्रेटजी मतलब मैं टेस्ट सीरीज के हिसाब से चल रहा हूँ सर, की टेस्ट सीरीज में जैसे जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उस हिसाब से मैं अपना रिवीजन शेड्यूल करता हूँ। और उस सब्जेक्ट का पहले प्रॉपर रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, और फिर बाद में टेस्ट सीरीज। और मेन यही फोकस करता हूँ। अभी मेरा स्ट्रेटजी ऐसा भी है कि मेंस के लिए 2 महीने जैसा ही कुछ है, तो मैं अपना डे टाइम मतलब डिवाइड किया हुआ है शेड्यूल की, इतने टाइम मैं मेंस का प्रैक्टिस करूंगा और बाकी टाइम ईएससी प्रीलिम्स के लिए करूंगा। और डे वीक में ही कुछ एक 2-3 दिन टेस्ट सीरीज देने का ऐसे प्लान करके रखा है अभी। ओके, तो उसके हिसाब से ही आपकी पढ़ाई जो है टेस्ट सीरीज के साथ साथ अलाइन होकर के चल रही है। यस सर। बहुत बहुत बढ़िया। तो मोस्टली तो आपने जैसे कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट कर लिए हैं, तो उनकी रिवीजन भी आप साथ साथ कर रहे हो? तो ये टेस्ट सीरीज के साथ साथ तो उसकी रिवीजन भी कर रहे यस हो? सर। पहले मतलब मैं ऐसे करता हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, अगर उसमें कुछ मुझे दिक्कत होती है
और तो फिर मैं फिर से मतलब रिवाइज करता हूँ बाद में, और फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज, ऐसे ही शेड्यूल रखा है। और रिवीजन का ऐसे है कि गेट के लिए ऑलरेडी मेरा एक बार तो मतलब अच्छे से फिर रिवीजन हो चुका था। अब मैं मतलब गेट के बाद फिर से रिवीजन स्टार्ट कर लिया है कि एक दो बार और अच्छे से हो जाए रिवाइज। P/Q भी आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया होगा। यस सर। अच्छा, तो कितने सालों का P/Q आपने अब तक कवर कर लिया है पिछले? पीवाईक्यू में मतलब पिछले साल ही मोस्टली कवर कर रखा था। इस बार मैं मतलब ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि अब मतलब 2-3 महीने जैसे ही है तो पीवाईक्यूज मतलब पिछले 10-12 साल का टारगेट करता हूँ, और कुछ नए सवाल पे ट्राई करता हूँ कि। और ईएससी के लिए तो मेनली यही कि जितना कवर कर सकूँ, जितना सब्जेक्ट मतलब कुछ नई चीजें भी जान सकूँ वो ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि जो जो चीजें है वो तो याद ही है मतलब। तो ये क्योंकि ईएससी में मतलब थोड़ा वास्ट रहता है उसका, तो राइट। वो ट्राई कर रहा हूँ अभी। ये तो होता है, हर एग्जाम में आप जाते हो तो एक कुछ नए ही क्वेश्चन वहां आते हैं। और यस टेस्ट सर। सीरीज आपको इसी में मदद करता है। टेस्ट सीरीज में आप एकाएक कोई एक नया क्वेश्चन जब आपको मिलता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसकी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, यही आपको हाँ। एक नया कैसे हमें क्वेश्चन को करना है, यही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, क्योंकि आपको यस। एग्जाम चीजों से मदद मिलती है। और टेस्ट सीरीज से सर ये कि ये फायदा होता है ना कि मतलब हमारी रीडिंग हैबिट बन जाती है। यू यूएससी में क्या रहता है कि थोड़े लंबे लंबे सवाल होते हैं, तुम्हें मतलब पहला एक चैलेंज तो यही रहता है कि तुम उसको पढ़ पाओ, अच्छे से समझ पाओ। तो बिल्कुल। टेस्ट सीरीज की वजह से एक हैबिट बन जाती है कि तुम वो सवाल पढ़ने की तुम्हें एक आदत सी बन जाए। राइट तो ये राइट। एक रहता हाँ, यही है कि टेस्ट सीरीज से आप जैसे एकदम से अगर एग्जाम में चले जाएंगे तो एक वो जो इन्वायरमेंट है वो हमें समझ आया नहीं आया तो बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप है। उसकी हाँ। पहले से प्रैक्टिस करके चलो तो एग्जाम में जा करके बहुत ही अच्छा हो जाता है। हाँ मेरे साथ इस बार सर यही एक्सपीरियंस हुआ कि पिछली बार जब मैंने गेट दिया था और इस बार गेट दिया था, उसमें मतलब काफी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कि पिछली बार काफी चीजें क्लियर नहीं दिखती तुम्हें, पर इस बार तुम इतना प्रैक्टिस करके और दूसरी बार भी दे रहे हो, तो तुम्हें आइडिया लग जाता है कि तुम कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ टाइम तुम्हारा जा रहा है। वो मतलब बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे दिमाग में ऐसा चलता है कि ये चीज इम्प्रूव होनी चाहिए। एग्जाम टाइम में भी तुम काफी चीजों में क्लियर हो जाते हो। ये एक राइट। एक्सपीरियंस हुआ। तो आप जैसे पढ़ाई करने के समय आप जो प्रीवियस जो आपने नोट्स बनाए होंगे क्लास में उनको रेफर करते हो या बुक्स भी रेफर करते हो? बुक्स का तो मतलब ऐसे एज सच मैंने अभी तक तो इतना जरूरत पड़ा नहीं है रिफर करने का, पर मतलब अब ईएससी के लिए है तो मैं थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ कि कुछ अगर नया कंटेंट है तो वो जानने मिले। गेट के लिए तो मोस्टली मेरी क्लास नोट्स ही बहुत मतलब काफी है, मोर देन सफिशिएंट टाइप है। तो राइट। अभी तक तो मैं मतलब वही मेरे लिए मतलब गो टू है कि क्लास नोट्स ही रिफर करना है, ज्यादा अच्छा, कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। क्लास नोट ही इतना एक्सटेंसिव है कि और किसी बुक की हाँ। जरूरत ही नहीं पड़ रही। चलो हाँ गुड। एक्सटेंसिव और प्रिसाइज भी रहता है, कुछ बिना जरूरत की चीजें उसमें है नहीं, तो वो सही है। बुक्स में बहुत कुछ एक्स्ट्रा होता है जिसकी जरूरत होती नहीं है कंपटीशन के लिए। बुक्स काफी बल्कि भी होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। फिर हाँ सर। उनको छांटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि नोट्स में यस आपको सर। सारा कुछ प्रिसाइज मिल जाता है। वेरी गुड। यस। चलो अच्छा है। और टेस्ट सीरीज में मान लो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तब क्या करते हो? क्वेश्चन सर मतलब वो तो कुछ मतलब टेस्ट सीरीज में अभी तो मेरा ऑनलाइन चल रहा है तो बुकमार्क का ऑप्शन आता है, वो देख लेता हूँ मैं। और ट्राई करता हूँ कि ईएससी के लिए तो यही है कि तुम जितने नए क्वेश्चन जान पाओ थोड़ा उतना अच्छा है। तो वही फोकस करता हूँ कि जो नहीं आ रहा है वो एक बार दिमाग में आ जाए कि ये नहीं आ रहा था, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो वैसे ट्राई करता हूँ कि हो जाए वो भी सवाल। तो आप जैसे टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने के बाद फिर उन क्वेश्चन को दोबारा आप अटेम्प्ट करते हो, उसको घर पे सॉल्व करने की कोशिश करते हो, क्या करते हो? घर पे मतलब मैं ऐसे करता हूँ कि जो सवाल मुझसे हो गए तो उस पे ज्यादा फोकस करता नहीं हूँ कि राइट। मुझे पता है कि वो तो हो ही जाने हैं मुझसे। तो जो नहीं हुए और जिसमें मतलब मुझे ज्यादा सोचना पड़ा वो दूसरी बार देखता हूँ मतलब। राइट। हाँ। और वही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो यस। रहा है एग्जाम में, टेस्ट यस। सीरीज, अगर उस क्वेश्चन पे आपने अच्छे से फोकस कर लिया तो वैसे ही क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको वो ट्रिक जो है उस समय क्लिक कर जाएगा। और यही यस सर। होता है कि एग्जाम को क्लियर करने का जो मूल मंत्र है वो यही है। हम जितने यस टफ सर। क्वेश्चंस
एकदम से अगर हमें मिले और उसको हम उस समय सॉल्व कर दें, तो ये इसी चीज की हमें प्रैक्टिस करनी होती है। गेट, यस। हाँ, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम जो है वो इसी तरह का है, कि जिसमें यस। आपको घर पे ही प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हम एक नया क्वेश्चन लें, उसको सॉल्व करें। यस सर। राइट, आई थिंक आप यही काम कर रहे हो, और यस सर। यस सर। यही रीजन है कि आपका रैंक कितना अच्छा आया है। यस तो सर। चलो, कंटिन्यू योर स्टडी। आप यस सर। चलिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आप अच्छा रैंक लेकर के आइए। यस सर। राइट। थैंक यू।